बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आप सबको शिवरात के जो आखिरी जुम्मा है ना, बहुत बहुत मुबारक हो। और अब जो है, अब जो फ्राइडे आएगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हो गया रमज़ान। तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत ताकत दे और अच्छे से हमें इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ बॉलीवुड, और यहाँ से ना मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया था एक सूट, और वो तो बस मुझे लेकर आए घर से कि चलो हम चलते हैं। और फिर यहाँ पर आके फ़ूड कोर्ट में जाके बैठ गए। मैं चलो तहसीन में जो है ना मेरे साथ था, तो इंशाल्लाह घर जाके आपको दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे मैं शो पीस देख रही थी। आपको ये शो पीस नज़र आ रहा है ना, ये बहुत महंगे हैं। एक शो पीस मैंने देखा था, तो एक शो पीस जो है ना, जो आपको दिखा रही थी, वो 10,000 का था। मैं तो सुनकर ही चौंक गई। मैंने कहा इतने महंगे महंगे शो पीस। और बस क्या कह सकते हैं, हर चीज़ इतनी महंगी है ना। अल्लाह पाक बस सबका पूरा करे और सबके घरों में खैर बरकत दे, आमदनी में अल्लाह पाक बरकत दे। तो कम में भी अल्लाह पाक पूरा करता है इंशाअल्लाह ताला। तो रिस्क में हमारे बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी यहाँ पर है ना, मेरे साथ कोई बच्चा अच्छा नहीं आया। मैंने कहा मैं आज किसी बच्चे को लेके नहीं जा रही। आज मैं जो है तहसीन के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आई थी, क्योंकि बच्चे ना, मैं जाती हूँ कहीं और बच्चे भागते हैं, फिर डर भी लगता है, फिर जिम्मेदारी भी होती है किसी के बच्चे को लेकर आना। और मुझे डर लगता है सबसे ज़्यादा कि किसी के लग ना जाए चोट। तो फिर ये होता है कि आपको कितने ही आप केयर कर लें, मैं खुद से एहतियात करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा मिनी रिक्शा बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जो है ना, ये शायद इन्होंने मुझे 1300 का बताया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे बड़े भी रिक्शे थे, मगर छोटा वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। यहाँ पे मैंने जो है ना अपने लिए बैंगल्स ली, और मुझे दूसरी बैंगल्स पसंद आई थी, मगर वो जो है ना छोटी थी। साथ में जी मुझे ये गिलास बहुत अच्छा लगा, ये 3,500 का था। और इसके जो पानी पीने का मज़ा ही अलग है। अच्छा, ये जो है ना, पहले ज़माने में लोग पिया करते थे ना इसमें, पीतल के गिलास में पानी। अब इतने महंगे बर्तन है ना। एक मुझे याद है, हमारे घर में कमरे के ऊपर ना 2 छतें बनी थी, यानी एक मचान बना हुआ था। उसमें सारे पीतल के तांबे के बर्तन हुआ करते थे, जो कि हमने मचान पे रखे हुए थे। और ये अब देखें कितना महंगा है सिर्फ एक गिलास। तो पूरा हमारी अम्मी के घर में पूरा सेट था, यानी 6 गिलास, जग, फ्रूट की टोकरी, सीनियाँ, और प्याले वाले, पता नहीं क्या क्या बर्तन थे, बहुत ज़्यादा थे। अब घर ख़त्म हुआ अम्मी का, तो चीज़ें भी पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और मैं जब भी जाती थी ना अम्मी के घर मिलने के लिए, तो अम्मी कहती थी कि तुम इसमें से बर्तन ले जाओ, तुम्हें जो अच्छे लगते हैं। मगर मैं लेती नहीं थी। मैं कहती नहीं अम्मी, मैं किराए के घर में कहाँ लेके रखूँगी। और अब मुझे वो वक्त याद आता है कि काश मैं जो है ना ये वाटर सेट ही ले लेती, जो कि कितना अब जो है ना इसकी डिमांड है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे होंगे ना, एक हार्ट शेप में जो लटके हुए हैं दिल से, तो यहाँ पे वॉलंटियर की जो है ना तैयारी हो रही है। और ये तो खैर ये मेरे समझ में नहीं आता कि ये जो ना, जिस दिन ये वॉलंटियर मनाया जाता है ना, तो उस दिन रेड कपड़े पहनते हैं और रेड फ्लावर देते हैं। पता नहीं अजीब ही कुछ वो लगता है मुझे। और उस दिन तो मुझे ना बाहर जाना ही फिजूल लगता है, क्योंकि फ्लावर्स की दुकान पे इतना ज़्यादा रश होता है। हाँ, हस्बैंड वाइफ अपनी दे सकते हैं, मगर दूसरे जो यूनिवर्सिटी और स्कूल में ऐसी होती है ना चीज़ें, वो एक मुझे गलत लगता है। तो अभी हम बस ऐसे ही ऊपर आए थे। मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे देख रही थी, और वो सामने बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे। तो ये होता है कि यहाँ पर ला के ना मुझे कहते हैं तुम यहाँ पर जो लेना है ले लो, मैं ऊपर जाके बैठ रहा हूँ। और ये अकेले जो इनको खाना होता है ना, वो खाते रहते हैं। मेरे तो खैर सर में इतना दर्द हो रहा था, तो फिर यहाँ पर मैं चाय ढूंढ रही थी। तो मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम चाय पी रही हूँ, मैंने इससे पहले यहाँ चाय नहीं पी। तो बस होता ना, कभी कभी आपको जो है वो चाय पीनी पड़ती है, ऐसी चाय जो पकी हुई नहीं होती। जिसे ये केतली में जो है ना चाय बनाई थी इन्होंने, मगर अच्छी थी चाय। तो इसलिए मुझसे ये बोला था अम्मी, एक और स्टॉल लगा था वहाँ पर पी लेती। मैं चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। मगर चाय अच्छी थी। और ये होता है कि खाली चाय मुझसे बिल्कुल नहीं पी जाती, बस एक मेरे बहुत गंदी आदत है। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा सा पेटिस लिया था, और उसके साथ मैंने ना चाय
वो पी। यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी मिले थे और मुझे इससे मिल के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जब मैं सब्सक्राइबर से मिलती हूँ ना, आप यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सब्सक्राइबर तो मुझे देखते रहते हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ पे मेरे कौन कौन सब्सक्राइबर हैं, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझसे मिलने आया। अचानक जब वो आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ट्राइपॉड, तो मैं ये लेना चाह रही थी। फिर मैंने कहा चलो अभी कभी मेरा आना होगा तो तब मैं ले जाऊँगी। और इन्होंने मुझे 500 रुपये भी कम कर दिए थे, यानी ये मुझे 4500 का दे रहे थे, 5000 का इन्होंने बताया था। मगर इसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा, इसके अंदर तकरीबन 12-13 जो है ना फंक्शन थे। तो मैं चलो बाद में ले लेते हैं, अभी हम घर जा रहे हैं। तो जाते जाते तहसीन ने कहा कि अम्मी मुझे ना ये कॉर्न खाने हैं। और ये कॉर्न तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर जहाँ भी देखती हूँ ना मैं, तो मैं कहती हूँ ये कॉर्न जो है ना, वो ये स्टीम वाले कॉर्न होते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। दूसरे जो कोयले पे बनते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। और एक बॉयल होते हैं, उसके अंदर चटनी डाल के ना, हमारे स्कूल के बाहर खड़े होते थे। तो वो जो चाचा ना, अभी तक मुझे उनके वो जो भुट्टे होते हैं ना, अभी तक मुझे याद आते हैं। और पंजाब में जो है ना, वो कोयलों के नीचे जो दबा के ना उसकी स्टीम देते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे तहसीन ने चटपटे वाले जो है ना बनाए थे कॉर्न, और अभी हम सब टेस्ट कर रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आज का बस यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। जुम्मे का दिन माशाल्लाह बस ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, काम में गुजर जाता है, कुछ नमाज वमाज पढ़ने में, इबादत करने में, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने में ऐसा गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तो जी मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ चिल्तन प्योर का टिंट लिप बाम पिंकिश। ये बहुत ही बेहतरीन है और सबके लिए बहुत ही जो है ना ये काम आने वाली चीज़ है। आप बच्चों के लगाएं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, और हर उम्र के जो है ना लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और आप यकीन करें, जैसे फटे फटे होंठ होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। आपके होंठ जो है ना, आपके जो फटे होंठ हैं बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। और ये हर बैग के अंदर ना सबके पास होना चाहिए। अगर आपको ये लिप बाम मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबान लेके आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी होगा। छोटी सी डिब्बी है मगर है बड़े काम की चीज़। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है और हमेशा मैं इसको जो है ना अपने बैग में रखती हूँ। और जब घर आती हूँ तो घर पर बैग में से निकाल के मैं जो है ना रात को सोने से पहले भी इसको यूज़ करती हूँ, और सुबह उठ कर भी मैं लगाती हूँ। क्योंकि मेरे होंठ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, खुश्क हो जाते हैं, और फिर बेचैनी सी होती है। मगर इसको लगाने के बाद है ना मुझे बहुत ही अच्छा सा लगता है, और पिंकिश होंठ हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है देखने में भी। जब बच्चे सुबह स्कूल जाएं तो आप बच्चों को भी थोड़ा सा बस एक इस तरह से एक उंगली में इस तरह से करके लगाएंगे ना, और आपके बच्चों के जो ना होंठ फटने से बच जाएंगे। तो अभी मैं घर आई ना, घर आके मैंने सूट देखा। मुझे वहाँ जब मैं शॉप पे होती है ना, मुझे पता ही नहीं चलता, आप यकीन करें मुझे पता नहीं चलता डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी होती है ना, तो मैं तो बस हैंग सी हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं चलता कौन सा डिज़ाइन है, कौन सा कलर है, कुछ लाइट भी इतनी ज़्यादा होती है। अभी मैं घर पे आके मैंने देखा ना, तो इसका ट्राउज़र और कमीज़ एक ही प्रिंट का था। अच्छा आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये सूट मुझे कैसा लग रहा है। तो तहसीन से मैं बोल रही थी बहुत लाइट कलर हो रहा है ये तहसीन ने कहा नहीं अम्मी ये अच्छा लग रहा है, और बस मेरी पसंद से ले लो। इसके साथ लेस वगैरह भी है, और दुपट्टा जो है ना मुझे बहुत खूबसूरत लगा था इसका, मगर इसका कलर है ना मुझे बहुत ज़्यादा लाइट सा लग रहा है। मगर ये कि मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ ना, वो तो मुझे कुछ बताते नहीं हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ सही है सही है सही है। तो ये होता है कि साथ में कोई लेडीज़ होती है ना, वो बता देती है। यहाँ पर सिलने के बाद कुछ इस तरह से जो है ना ये लगेगा। तो मैं सोच रही शायद मैं इसको चेंज कर लूँ, तो मुझे अब बताइएगा। इसके साथ मैंने चूड़ियाँ भी ली थी, और इत्तेफाक से इसी कलर की मिल गई, साइज़ भी मिल गया था, तो फिर मैंने ले ली थी। और ये चूड़ियाँ जो है ना ये मैंने ली थी 1000 की, और सूट जो है ये मुझे मिला 7500 का। तो ये निशात से मैंने लिया था, एक ही कलर था, और दूसरी और चीज़ें ली थी मैंने। फेस वॉश लिया था, साथ में एक मुझे कलर लिया था, और बस 2-3 चीज़ें मुझे से चाहिए थी। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि इतने माशाल्लाह से ब्रश कंघे हैं, मगर फिर भी ना कोई इधर उस कमरे में करता है तो वहाँ रख देता है, कोई बीच वाले कमरे में करता है तो वहाँ रख देता है। मैंने तहसीन से बोला, तहसीन हमेशा कंघा ढूंढता रहता है, तो मैंने तहसीन से बोला ये अपने अलमारी में रखना। और यहाँ मुझे ये सॉफ्ट सी चप्पल है ना मुझे चाहिए थी अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर मैंने ये चप्पल ली। और बस ये छोटा मोटा सामान लिया था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ भी हम लोग घर आए ना, तो फिर मैंने अभी मोहत्तर को भी दिखाया सारा सामान, और अंबर को भी दिखाया।
तो ये है कि बस इसका कलर जो है ना सबको सो लग रहा था, यानी थोड़ा सा डिम लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आप लोग भी मेरी फैमिली में मेरे मुझे बताइएगा। और बस सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और जेंट्स की अपनी पसंद होती है, लेडीज़ की अपनी पसंद होती है। तो हो सकता है सिलने के बाद ज़्यादा अच्छा लगे, मगर अभी जो है ना ये ऐसा होता है कि बाज़ ड्रेस ऐसे होते हैं कि पहले अच्छे नहीं लगते, सिलने के बाद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस लेस वगैरह लगाते हैं या उनके सीने का अंदाज़ ही ऐसा होता है कि वो खूब से खूबतर कर देते हैं। तो अब देखो इंशाल्लाह इसको मैं कब सिलवाती हूँ या फिर चेंज करवाती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ शादी में, बल्कि माइयों में जा रही हूँ, बच्ची की माइयों में। और मेरे जो हस्बैंड है ना उनके बहुत ही करीबी दोस्त, यानी बिल्कुल भाई जैसे हैं उनके। और उनकी माशाल्लाह पहली बच्ची की शादी है। कोशिश करूँगी थोड़ी सी वीडियो बनाने की। और अभी जो है बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया, मेरा जाने का था नहीं, कुछ तबीयत भी ऐसी सुस्त हो रही थी, मौसम चेंज हो रहा, गर्मी शुरू हो गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चलो चलो, और वहाँ से ना काफ़ी फ़ोन आ रहा है, अच्छा आ रही हूँ। तो फिर मैंने चलो इतना बोलते नहीं है, आ रही हूँ, मैंने कहा बोलते नहीं इतना, मैंने कहा चलो चलिए आती हूँ। हाँ चल रही हूँ, इतनी जल्दी वो जाते हैं। हाँ एक में जाएंगे क्या? ये ठंडी हो रही है गाड़ी है ना। जा रहे होंगे अब, जा रहे होंगे। तो आज हम लोग आए थे माइयों की तकरीब में। तो मेरे हस्बैंड है ना उनके बहुत ही करीब दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। उनकी माशाल्लाह पहली बेटी की है, यानी उनके बच्चों में पहली बेटी की ना शादी है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भाई आप चले आओ। तो वो कह रहा नहीं नहीं यहाँ पर जो है ना लेडीज़ का काम है, दुआएं देते हैं। और माशाल्लाह नया घर बसाने जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, सदफ भी मेरे साथ है। तो हम लोग यहाँ आए थे ना, तो हमें लग रहा था शायद काफ़ी हमें देर हो गई। मेरे हस्बैंड तो इतनी जल्दी मचाते हैं, जल्दी करो, वो तैयार हो के बस, वो तो बस ये ना वो ऐसा होता है ना मर्दों का कि बस वो जल्दी से नहाए धोए और कपड़े चेंज करें, उसके बाद बोलते हैं बस अब चलो। अब लेडीज़ में तो बस 10 तैयारियाँ करनी होती हैं, उनको मैचिंग के शूज़ भी निकालने होते हैं। तो फिर अचानक ही यहाँ पर आना हुआ, जहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े निकाले, प्रेस करे। और फिर हम लोग यहाँ आए थे तो कुछ लोग यहाँ पर तैयार हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। अभी आपको मेहमान भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे हुए थे, अरशद भाई भी बैठे थे। तो मैंने कहा कि मैं कितनी जल्दी हो रही थी आने की, जहाँ पे अभी मेहमान भी नहीं आए। तो बस यही यहाँ ला के हमें इनको सुकून मिल गया। और तो इन्होंने उधम धाड़ मचा दी थी कि चलो चलो चलो। तो हमेशा ऐसे ही करते हैं वो, कि जैसे अगर कहीं से आपको इनविटेशन आता है ना कि 8 बजे तकरीब शुरू होगी, तो वो बोलते हैं बस 8 बजे पहुँच जाओ। तो भाई इतनी जल्दी नहीं निकल पाते लोग। और यहाँ पर हम लोग आए ना, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर लोग आना शुरू हो गए। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना हम जिनके तकरीब में आए ना उनके भतीजी है। और मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी, बहुत नाइस बच्ची है ये। बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह इनकी फ़ैमिली से मिलके। और हमारी काफ़ी सालों से हमारा आना जाना है। तो होते ना बाज़ लोग कि बस आपके दिल पे चढ़ जाते हैं, आपका खून का रिश्ता नहीं होता मगर आपको दिल से अजीज़ हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ जो है ना हमारा भी ऐसा मामला है। तो अभी मौसम भी अच्छा है, यहाँ पर हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे थे, सदफ और हम बैठे हुए थे। और माशाल्लाह सब पूछ रहे थे हमसे कि भाई कोई पानी तो नहीं चाहिए, बैठ रहे थे, सब टाइम दे रहे थे। उनका पूरा ख़ानदान आके हमसे मिल रहा था। तो अभी माशाल्लाह से खाना शुरू हो गया। और खाने में माशाल्लाह से इतने मज़े के सीख कबाब थे, चिकन के टिक्के बने हुए थे, और सैलेड था, रायता था, चटनी थी। और बस खाना तो माशाल्लाह सभी लोग करते हैं, मगर एक होता है आके पूछना, आपके आगे हर चीज़ देना, और किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो इससे जो है ना आपको एक सबसे बड़ी जो होती है ना एक इज़्ज़त होती है। आपको कोई इज़्ज़त देता है ना तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं बुला के पूछते भी नहीं हैं, बैठ जाते हैं और बस अपने जो है ना फ़ोटो सेशन में लगे होते हैं या कहीं इधर मिलने मिलाने में लगे होते हैं। मगर इनके ख़ानदान में एक एक फ़र्द आके पूछता है, एक एक मिलता है, आके आपके पास बैठेंगे भी। और खाने भी हमारे साथ थोड़ा सा चक चक के जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल टाइम पे खाना भी मिल गया। और तकरीबी माशाल्लाह से इतनी अच्छी हुई, गरम गरम पराठे और चपातियाँ भी उसी वक्त लग रही थी, साथ में चिकन की कढ़ाई थी। तो बस ये है कि
ऐसा होता है ना कि आप जब माइयों की किसी तकरीब में आते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है। हम लोग यहाँ बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से, और बस वक्त का पता नहीं चलता। हमारे सामने माशाल्लाह इतनी छोटी सी बच्ची थी, और देखते देखते शादी का भी दिन आ गया। अल्लाह पाक बस मुबारक करे और आगे इनके जो है बहुत बेहतर करे, इनके नसीब अच्छा करे। मैं तो हर बच्ची को लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे, इतना अच्छा ससुराल मिले कि उनको मेके की भी जो है ना कमी महसूस ही ना हो। तो एक बहुत बड़ा एक दिल की बात होती है अपनी बेटी को पालना और फिर उसकी परवरिश करना, फिर किसी और गैर को दे देते हैं। तो भले अपनी हो वो, मगर फिर भी ये है कि पराई तो हो जाती है ना बेटी, और इतना हक नहीं रहता जो शादी से पहले बच्ची के ऊपर हक होता है। तो माशाल्लाह इनके अपनों में शादी होती है, और अच्छी बात है कि अपनों में निबट जाते हैं, मगर बेटी के ऊपर वो हक नहीं रहता है, क्योंकि वो फिर जो है ना दूसरे घर चली जाती है। तो बस ये एक हमारे अल्लाह का हुक्म है और हमारे नबी पाक की सुन्नत है कि जो है बच्चियों को अपने घर का करो। तो एक माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना ये फ़र्ज़ रखा है कि ये सारे जो है ना बच्चों को पाल पोस के दूसरों के हवाले कर दो। अगर ऐसा करते नहीं तो फिर ये दुनिया किस तरह से बनती, किस तरह से आबाद होती। यहाँ जी साथ में जो है ना इसके बाद आ गए थे ये गरम गरम चने, और इसमें चिकन भी डला हुआ था और आलू की सब्ज़ी भी डली हुई थी। तो बस मैंने जब ये खाया ना तो मुझे फिर यही अच्छा लगा, और फिर मैं चम्मच से मैंने इसको खाया। कुछ इतना लजीज बना हुआ था ना कि बस मैं बता नहीं सकती। तो ये माइयों के जो है ना मेन्यू बहुत अच्छा रखा उन्होंने माशाल्लाह से, और हर चीज़ गर्म आ रही थी। तो होता है बाज़ चीज़ ठंडी अच्छी लगती है, बाज़ चीज़ गर्म अच्छी लगती हैं, तो खाना जो है हमेशा गर्म ही अच्छा लगता है। उसके साथ जी मीठे में जो है ना गुलाब जामुन थे और जलेबियाँ थी। जलेबी भी पत्नी किस चीज़ से बनाई थी, इतनी क्रिस्पी थी, मोटी नज़र आ रही होंगी आपको मगर क्रिस्पी बहुत थी। और गुलाब जामुन भी गर्म थे। साथ में जी साथ साथ फंक्शन भी हो रहा था। तो जी आप भी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक इस बच्ची का नसीब बहुत अच्छा करे और हर बच्चे का नसीब अच्छा करे। जी यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।